morning, students. I am Zubair Ahmed, working as Assistant Professor in Civil Engineering Department at Modern Group of Colleges, Mukairian, Hoshiarpur. Dear students, today in concrete technology, the topic which we will discuss is alkali aggregate reaction. Alkali aggregate reaction is the reaction between active mineral constituent sub-aggregates and the sodium and potassium alkali hydroxide in the concrete. आज हमने अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन पढ़नी है। होती क्या अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन? ये रिएक्शन होती है मिनरल्स, जो भी मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एग्रीगेट्स के, एंड सोडियम एंड पोटेशियम अल्कली हाइड्रोक्साइड इन द कंक्रीट। एज यू नो, अल्कली प्रेजेंट होती है ना हमारे कंक्रीट में, तो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन नाम से पता चलता है अल्कली एंड एग्रीगेट रिएक्ट करते हैं आपस में। रिएक्शन किसके बीच में होती है? एग्रीगेट्स एंड सोडियम। अल्कली में हमारे पास हम आता है सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंक्रीट में। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्मफुल ओनली व्हेन इट प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन। ये तब नुकसानदेह होता है जब प्रोड्यूस करता है ये एक्सपेंशन, मीन्स वॉल्यूम चेंज। एक्सपेंड जब ये फैल जाता है कंक्रीट में, आपको यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे क्रैक्स है। डैट मीन्स कि यहाँ पे अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन हुई है। मिनरल्स और एग्रीगेट के बीच में रिएक्शन होती है। एग्रीगेट्स के अंदर जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अब एग्रीगेट के अंदर पोर्स में मिनरल्स होते हैं, उनकी वजह से रिएक्शन होती है। नाउ नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के फॉर्म्स। नंबर 1, अल्कली सिलिकेट रिएक्शन। अल्कली सिलिकेट रिएक्शन, अल्कली सिलिकेट अल्कली सिलिकेट रिएक्शन, अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन। These are the two forms of alkali aggregate reaction. Number 1, alkali silica reaction. What is alkali silica reaction? ASR. What are its visual symptoms? Network of cracks, closed or separate joints, related displacement. Cracking of concrete from alkali silica reactivity. First of all, we will discuss alkali silica reaction. In short, हम अल्कली सिलिका रिएक्शन को क्या कहते हैं? ASR। यू नो, ASR से आपको पता चलेगा। एक एब्रिवेटेड फॉर्म है अल्कली सिलिका रिएक्शन। इसके सिम्टम्स क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि अल्कली सिलिका रिएक्शन हुई है? आपको वहाँ पे नेटवर्क ऑफ क्रैक्स दिखेंगे। क्रैक्स का जो नेटवर्क है, एक झुंड आपको दिखेगा। क्लोज जॉइंट्स क्लोज, बहुत नज़दीक होंगे। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होगी। Cracking of concrete from alkali silica reactivity. Next, alkali silica reactions आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे डायग्राम में अच्छी तरह मेंशन है। जो भी आप देखोगे, नेटवर्क ऑफ क्रैक्स भी है, एक्सपेंशन भी हो रही है। नेक्स्ट, हार्मफुल रिएक्टिव सब्सटेंसेस। व्हाट आर द हार्मफुल रिएक्टिव सब्सटेंसेस? कौन से नुकसानदेह सब्सटेंसेस है जो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन का कारण बनती है? सम पोटेंशियली हार्मफुल रिएक्टिव मिनरल्स, रॉक्स एंड सिंथेटिक मटेरियल्स। हार्मफुल रिएक्टिव मिनरल्स रॉक्स भी है, जो चट्टान होते हैं, सिंथेटिक मटेरियल्स भी। सेवरल ऑफ द रॉक्स लिस्टेड रिएक्ट वेरी स्लोली। कुछ रॉक्स, अब आपने पता है कि एग्रीगेट रॉक्स से ही फॉर्म होते हैं ना। अब कुछ रॉक्स ऐसे भी हैं जो रिएक्ट होते हैं बहुत स्लोली, बहुत आराम के साथ, आहिस्ता आहिस्ता उनमें रिएक्शन होती है। एंड मे नॉट शो एविडेंस ऑफ एनी हार्मफुल डिग्री ऑफ रिएक्टिव ऑन द कंक्रीट। वो आपको पहले नहीं दिखेगा जब आपने कंस्ट्रक्शन कहीं पे की, आपने एग्रीगेट का यूज़ किया है। वो वाले एग्रीगेट अगर एक स्पेसिफिक रॉक से लाया गया है, वो एज यू नो, कुछ रॉक वो रिएक्ट करेगा वेरी स्लोली। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल तक आपको दिखेगा ही नहीं। 20 साल के बाद वो शो करेगा अपना अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के थ्रू। क्रैक्स वहाँ पे आने शुरू होंगे। नेक्स्ट, ओनली सर्टेन सोर्सेज ऑफ दिस मिनरल्स हैव शोन रिएक्टिविटी।
कुछ मटेरियल्स है ऐसे हैं जो रिएक्टिविटी शो करते हैं, दैट इज अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन. व्हाट इज पॉप आउट्स? व्हाट इज पॉप आउट? पॉप आउट इज द ब्रेकिंग अवे ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ कंक्रीट सरफेस ड्यू टू इंटरनल प्रेशर. इंटरनल प्रेशर के कारण जो अंदर कंक्रीट के इंटरनल सरफेस में जो प्रेशर आता है वहाँ पे ब्रेक होता है आपका कंक्रीट. दैट लीव्स है वहाँ पे एक शैलो कॉनिकल डिप्रेशन बनता है. आप डायग्राम में आप ये विजुअलाइज कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो यहाँ पे डायग्राम. अगर आप डायग्राम को अच्छी तरह देखोगे आपको खुद समझ आएगा वाटर पॉप आउट्स. कंक्रीट का ब्रेक आउट हो रहा है ड्यू टू इंटरनल प्रेशर. हाउ वी कैन कंट्रोल हाउ वी कैन हाउ वी कैन कंट्रोल एल्कली सिलिका रिएक्शन, ASR. एल्कली सिलिका रिएक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट्स हमने यूज़ करने हैं, वो वाले एग्रीगेट जो नॉन रिएक्टिव होंगे, जो रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं होंगे. सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग मटेरियल, ब्लेंडेड सीमेंट, हमने जो सीमेंटिंग मटेरियल सप्लीमेंट्री यूज़ करने हैं. लिमिट अल्कली लोडिंग, लिथियम बेस्ड एडमिक्सचर्स आपने यूज़ करने हैं. अल्कली लोडिंग को लिमिट में रखना है आपने. लिथियम बेस्ड एडमिक्सचर, वो एडमिक्सचर जिनमें लिथियम प्रेजेंट होता है वो आपको क्या करने हैं, उनको वो भी कंट्रोल करने हैं आपने. लाइमस्टोन स्वेटनिंग 30% रिप्लेस मेट रिएक्शन एग्रीगेट्स विद क्रश्ड लाइमस्टोन स्वीटनिंग है ना. ये भी आपने कंट्रोल करना है. नेक्स्ट अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन. अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन, व्हाट आर द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन के कौन कौन से इन्फ्लुएंस फैक्टर हैं? क्ले कंटेंट और इनसॉल्युबल रेजिड्यू कंटेंट इन द रेंज ऑफ क्ले कंटेंट्स और इनसॉल्युबल रेजिड्यू कंटेंट इन द रेंज ऑफ 5% to 25%. अगर क्ले कंटेंट्स होंगे आपके एग्रीगेट में 5% से 25% तक. कैल्साइट डोलोमाइट रेशो, अगर आपका जो कैल्साइट और डोलोमाइट का रेशो 1:1 है. इंक्रीज इन द डोलोमाइट वॉल्यूम, डोलोमाइट वॉल्यूम का इंक्रीज होना ये भी फैक्टर है अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन होने के लिए. स्मॉल साइज ऑफ द डिस्क्रीट डोलोमाइट क्रिस्टल्स रहूँ सस्पेंड इन द क्ले मैट्रिक्स. अगर डोलोमाइट क्रिस्टल्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो होंगे सस्पेंड क्ले मैट्रिक्स में सस्पेंड, वो भी है. नेक्स्ट, व्हाट आर कंट्रोलिंग अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन, आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो? सिलेक्टिंग कोरिंग टू अवॉइड रिएक्टिव एग्रीगेट्स, आपने एग्रीगेट्स वो वाले लेने हैं कोरिंग वहाँ पे आपने करनी है कि ताकि जो रिएक्टिव एग्रीगेट्स आप अवॉइड कर सकोगे. ब्लेंड एग्रीगेट्स अकॉर्डिंग टू अपेंडिक्स इन ASTM, अमेरिकन स्टैंडर्ड टूल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन एक है एंड मशीनरी, तो अकॉर्डिंग टू डैट इनका एक स्टैंडर्ड होता है. आपने एग्रीगेट्स वहाँ पे अपेंडिक्स आपने देखना है तो अकॉर्डिंग टू डैट आपने एग्रीगेट्स को सिलेक्ट करना है. लिमिट एग्रीगेट साइज टू स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल एग्रीगेट साइज को आपने लिमिट करना है. ओके स्टूडेंट्स, दैट विल बी इट फॉर टुडे.